हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये एचपैथी की जो ऑनलाइन मैगज़ीन है उसका अगस्त एडिशन में मुझे एक आर्टिकल मिला बहुत अच्छा सा। ये डॉक्टर मनप्रीत कौर जी का आर्टिकल है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन होम्योपैथी। आपको याद होगा पिछले कुछ साल पहले अभी लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैंने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पढ़ाया था। इसमें ओरल रूट और ओल्फैक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज उसी रूट्स के आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है दिया है, इसमें पूरी कंपाइलेशन शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा रहे, लेकिन आप सभी दर्शकों से शुरू में ही अपील करूँगा कि प्लीज़ 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 पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, उसके बाद ही इसको छोड़िएगा और बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। चलिए, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि द यूजुअल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ थ्रू ओरल रूट। अक्सर हम जानते हैं कि ओरल रूट से ही होम्योपैथिक मेडिसिन को हम देते चले आए हैं, बट कुछ ऑल्टरनेटिव रूट भी हैं जिनको हम अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसा केस होता है उस हिसाब से, जैसे कि ओल्फैक्शन, जिसके बारे में मैंने चर्चा की हुई है, आज फिर करेंगे। एप्लीकेशन टू द स्किन, इसके बारे में भी चर्चा मैंने की हुई है एक वीडियो के अंदर, आज फिर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू मिल्क ऑफ मदर और वेट नर्स थ्रू आई एंड ईयर। तो ये कुछ मोड्स हैं जिनके द्वारा, कुछ रूट्स हैं जिनके द्वारा हम टाइम टाइम पे अडेप्टेशन करते हुए अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन क्या कहते हैं इसके बारे में? सिक्स्थ एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सिक्स्थ एडिशन के अंदर 284 एफरिज्म में मोड्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वो बात करते हैं। वो कहते हैं टंग, माउथ, स्टमक, इनके अलावा और कॉमनली इफेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सारे हम लोग देते ही हैं। इसके अलावा नोज़, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये ऐसे रिसेप्टिव ऑर्गन हैं जो मेडिसिन को ओल्फैक्शन के थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू हम लेते हैं, तो ये बहुत जल्दी इस पर भी एक्ट करती है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इनको वन बाय वन करके। सबसे पहले लेते हैं हम ओरल रूट। हालांकि हम ओरल रूट के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारी मेडिसिन डाइजेशन के थ्रू वर्क नहीं करती। माउथ से देते ज़रूर हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है ऑन नर्व। तो काम करती है सेरिब्रोस्पाइनल पर और गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसका डाइजेशन से कोई मतलब नहीं। जैसे इसीलिए ये हमारी डायरिया में या वॉमिट, जिसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, आदमी को, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये थ्रू नर्वस सिस्टम काम करती है। ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा जो हम देते हैं, जब मेडिसिन को दिया जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हाथ से टच नहीं करना है, कि ये हम अवॉइड करते हैं कि टच ना करो हाथ से। इसके लिए दो कारण यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किए गए हैं। क्या क्या, वो हम देख लेते हैं। क्या दो कारण है? पहला कारण इसका जो बताया है, फर्स्ट कारण वो बताया है कि यह मेडिसिन्स अगर फिंगर पर और हैंड पे कोई भी मॉइस्चर होगा, ये पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मॉइस्चर होगा फिंगर पर या हैंड पे, तो तुरंत वहीं पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं पर वो मेडिसिन रिलीज़ हो जाएगी और माउथ तक पहुँचेगी ही नहीं। तो इसलिए भी हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो उसका कैप है कंटेनर का, उसके कैप को हम कप की तरह बना करके और उसी से लेते हैं और डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको हमें चीक में दबाना चाहिए इसको।
क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे चबा लेते हैं, तो पूरी तरीके से वो डिजॉल्व, क्योंकि ये नर्व के थ्रू काम कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा नर्व टच होने के लिए इसको हमें इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर ध्यान देने योग्य हैं। दूसरा जो कारण बताते हैं, सेकंड वन, वो सेकंड कारण क्या बताया है इसमें, वो सेकंड कारण बताया है सेकंड कि अगर उस पे स्किन पर कोई ऑयल लगा होगा जो स्टिक कर जाएगा हमारी सरफेस टैबलेट और पैलेट के, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, इम्पीड करेगा उसको। इसीलिए जब वो माउथ पे भी जाएगी तो वो प्रॉपर बक्कल एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। इसी वजह से क्लीन टंग करने को बोलते हैं, क्लीन माउथ करने को बोलते हैं, और कहते हैं कोई भी खुशबूदार चीज़ नहीं खानी है, स्ट्रॉन्ग मिंट मेंथॉल के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, ताकि क्लीन टंग क्लीन माउथ रहे, जिससे कि हमारा बक्कल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। इसीलिए हम इस चीज़ को करवाते हैं। अब सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन कब करना है? जब हमने देखा कि हमारी टंग जो है कोटेड है, ऐसे केस जिसमें टंग कोटेड हो, ऐसे केस वो क्या करते हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होता है, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर होगा तो एक्शन हिंडर करेगा। इसलिए ऐसे टाइम पे रेदर देन ऑन टंग, अंडर द टंग उसको डाला जाता है। टैबलेट को डिसॉल्व करिए और अंडर द टंग डाल दीजिए, या फिर कुछ ऐसे लोकल एक्शन जहाँ पर जैसे मुंह में छाले हैं, टॉन्सिल्स हैं, ऐसे टाइम पे आप उनके लिए पानी में मिला करके उसके गार्गल्स भी करवा सकते हैं। इवन जो दांतों की समस्याएं हैं, डेंटल प्रॉब्लम है, कैरीज हैं, उनके अंदर भी आप गार्गल्स करवा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्शन है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है ओल्फैक्शन। इस पे हमने बहुत डिटेल चर्चा लखनऊ के सेमिनार में की हुई है, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा करेंगे। यूजुअली डॉक्टर हैनीमैन ने अपने स्टार्टिंग के प्रैक्टिस बहुत साल तक उन्होंने ओरल रूट को ही अपनाया, लेकिन लास्ट ईयर 1833 के आसपास उन्होंने फेवर किया ओल्फैक्टरी रूट को, जो कि वो बताते हैं अपने 5th एडिशन में 288 एफरिज्म के अंदर। वो कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स एक्ट मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट पावरफुली when the medicinal aura always emanating from the medicine inhaled for the shortest time। मतलब इन्हेलेशन से बहुत शॉर्टेस्ट वे में मोस्ट पावरफुल्ली काम करती है। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो दिया है, वो 288 के फुटनोट में दिया है 5th एडिशन के। इसमें वो क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि होम्योपैथिक फिजिशियन को अलाउ करना चाहिए पेशेंट को, और कैसे उसको लेना है उसका मैं तरीका भी आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये नॉस्ट्रिल्स हैं, और इसके एक नॉस्ट्रिल के नीचे ये हमने लगा दिया हमारी मेडिसिन की बोतल, इसमें मेडिसिन है, और इससे ओल्फैक्शन हमको लेना है। और इसी चीज़ को आप ऑल्टरनेटली दूसरी तरफ भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो, वरना इसी से ही काम आपका हो जाएगा। लेकिन यदि किसी वजह से नॉस्ट्रिल्स स्टॉप्ड हैं, यानी कि नॉस्ट्रिल्स आपके रुके हुए हैं, स्टॉप्ड हैं, या तो कोराइज़ा है या पॉलिप है, कुछ है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इन्हेलेशन बाय माउथ देना है। अब माउथ से इन्हेलेशन कैसे देना है,
उसको समझ लेते हैं। ये मैंने माउथ बनाया और इस माउथ में बीचों बीच में आपको सिगरेट जैसे इनहेल करते हैं, ऐसे मुंह में लगा के उसको इनहेल कर लेना। ये तरीका है इसको देने का। और बच्चों के लिए खासकर वो बोलते हैं, बच्चे जैसे कि बच्चे जब सोए हों, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चे जब सोए हों उस टाइम पे सर्टेनली प्रोड्यूस इफेक्ट, उस टाइम पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। उस टाइम पे आप उसको स्मेल कराइए, बहुत काम करेगी। सिक्स्थ एडिशन में, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के सिक्स्थ एडिशन में डॉक्टर हैनीमैन 248 एफरिज्म के अंदर, 248 एफरिज्म के अंदर बोलते हैं सिक्स्थ एडिशन में कि इफ द ओनली स्मॉल वायल, a small dram dilute alcohol used in treatment, dissolve through suction 1 globule of the medicine, एक ग्लोब्यूल लेना है आपको मेडिसिन का और उसको डिज़ोल्व कर लेना है अल्कोहल में और उसको सक्शन दिलाने हैं, उसको स्ट्रोक्स देने हैं। और इसको आप एवरी 2-3-4 डेज तक ले सकते हैं। ये ओल्फेक्शन आप एवरी 2-3-4 डेज तक ले सकते हैं विद सक्शन ऑफ 8 to 10 टाइम्स बिफोर ईच ओल्फेक्शन, हर ओल्फेक्शन से पहले। अब बात कर लेते हैं कि ये यूज़फुल कहाँ कहाँ हैं, कब कब इसको हम दे सकते हैं। तो जितनी भी एक्यूट कंप्लेन है, स्पेशली पेन्स, जैसे कि पेन है आपको पथरी का, रीनल स्टोन का, पेन है किसी भी ऐसी पैथोलॉजी का जो इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ कर रही है, तो मैनेजमेंट ऑफ दैट पेन भी उसको यूज़ किया जा सकता है। पेन है आपको एंजाइना का, किसी भी टाइप का, लुडविग एंजाइना या पेक्टोरल एंजाइना, आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी, आपके पेन को सबसाइड कर देगी और काफ़ी हद तक आपके ब्लड प्रेशर को भी डाउन कर देगी। यानी कि अगर कार्डियक अरेस्ट के भी पेशेंट आए तो भी आप उसको आसानी से इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और मैंने दिखाया भी था, वहाँ पे किया भी था। इसके अलावा जितने माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, माइग्रेन के पेशेंट्स के अंदर आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी आपके वर्टाइगो के पेशेंट हैं, चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, नोज़िया हो रहा है, उसमें काम कर सकते हैं। जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट हैं जो इन्हेलर पे डिपेंड हैं, उन सभी के अंदर जितने भी एक्यूट एल्सरेशन आते हैं, उन सब में ये काम करती है। इसके अलावा इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स, जितने भी इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट हैं, उनके अंदर ये काम करेगी। या वो जगह जहाँ पर आप माउथ से नहीं दे सकते, पेशेंट बेहोश पड़ा है, कोमा में है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ऐसी जगह पे जहाँ पे मुंह नहीं चला सकता, मुंह का कोई पैथोलॉजी है या मुंह में कुछ फ्रैक्चर या इस तरह का डेंटिशन प्रॉब्लम हो गया जहाँ पर मुंह बंद है, उन सभी जगह पे, या पेशेंट को एपिलेप्सी हुई, हिस्टीरिया का पेशेंट है, फिट आया है, या लॉक जॉ हुआ टेटनस की वजह से, उसमें दे सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप इनको आप आसानी से दे के और रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं स्किन के ऊपर एप्लीकेशन की। तो स्किन पे एप्लीकेशन दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो थ्रू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से, और दूसरा क्या है, एन एपिडर्मिस। ये क्या चीज़ें हैं? एपिडर्मिस तो वो है जहाँ पे स्किन बिल्कुल हेल्दी है, यानी कि स्किन में कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, टूटी फूटी नहीं है,
कहीं कोई इरप्शन नहीं है, एकदम हेल्दी स्किन है, सीधी सीधी स्किन है, वहाँ आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी जगह पे आपको हमेशा रबिंग करनी है, रब करना है, दवा को रब करते हुए लगाना है, सीधा सीधा नहीं अप्लाई करना है। तो जो हमने फॉर्म देखी थी, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, ग्लिसरॉल, लोशंस, ये सब इसमें काम करेंगे। तो अभी देख लेते हैं। ये मेथड है फर्स्ट मेथड, जिसमें मैंने बताया आपको कि थ्रू रबिंग या फ्रिक्शन के थ्रू इसमें काम करना है। ठीक है, तो जैसे आपका एपिगेस्ट्रियम हो गया, उस पार्ट में इनर पार्ट ऑफ द थाइज हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन हो गया, बैक हो गया, बैक पे आप पूरी बैक पे लगा सकते हैं, आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, टेस्टिकल्स हो गए, लेबिया मेजोरा हो गया, एक्सेट्रा। ऐसी जगहों पे आप जहाँ पर क्यूटेनियस सरफेस टूटा हुआ नहीं है, रैग्ड नहीं है, उस जगह पे आप इसको रबिंग से और फ्रिक्शन से लगाएंगे। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन देखिए यहाँ पे बताते भी हैं, रबिंग इन appears to be favor the action of medicine only in this way that friction makes the skin more sensitive and the living fiber thereby more capable of feeling as it were medicinal power and communicating to the whole organism in the healthy affecting sensation। ये डॉक्टर हैनीमैन के वर्ड हैं, फुटनोट 292 के फुटनोट में उन्होंने लिखा है ये। ऐसे ही वो 6th एडिशन में 284 एफरिज्म के अंदर भी बताते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिसाइड टंग, माउथ, स्टमक विच इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, द नोज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर रिसेप्टिव ऑफ एक्शन ऑफ द मेडिसिन इन फ्लूइड फॉर्म by means of olfaction and inhalation through the mouth, but the whole skin, remaining skin of the body clothed with epidermis is adapted to the action of medicinal substance, especially if injection is connected with stimulus of internal administration। मतलब आप उसी दवा को इंटरनली भी दे रहे हैं, उसी दवा को आप जब बाहर से लगाते हैं तो और बेहतर काम करेगी। ये डॉक्टर हैनीमैन ने कहा 285 एफरिज्म में 6th एडिशन के। और आगे कहते हैं, इन दिस वे द क्योर ऑफ वेरी ओल्ड डिजीज मे बी फर्दर्ड बाय फिजिशियन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नली। पुरानी से पुरानी ओल्ड डिजीज़ के अंदर भी इसको एक्सटर्नली अप्लाई करने से बहुत अच्छा लाभ हमें प्राप्त होगा। especially rubbing it in back, arms, extremity, and medicine he gave internally which show itself curative। पहले दिखा चुकी है अपना इफेक्ट, जब हम इसको इंटरनली दे रहे थे, उसके बाद ही आपको इसको रबिंग पे और इस पे लगाना है। इन डूइंग सो ही मस्ट अवॉइड द पार्ट सब्जेक्ट टू पेन, स्पाजम और स्किन इरप्शन। मैंने कहा ना, डिसरप्शन वाली जगहों पे इसको रब नहीं करना है, रब नहीं करना है। अब रब नहीं करना तो क्या करना, ऐसी जगहों पे जिनको हमने एन एपिडेमिक बोला, ऐसी जगहों पे सिंपली कीप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन और रबिंग। यहाँ पे रबिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको उसको कॉन्टैक्ट में ला के रख देना है। जैसे किसी का कट गया, फट गया, उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट में ला के रख देना है, यानी कि कैलेंडुला आपने अप्लाई कर दिया, एक पट्टी के ऊपर कैलेंडुला लगा के और आपने उसको टच करा दिया। दूसरा तरीका, जिन पेशेंट्स के अंदर पेन बहुत ज़्यादा है और जिनको आदत है कि उसी जगह लगाना है, और हमको तो अवॉइड करना था ना उस पार्ट को जहाँ पेन है, तो वो एन एपिडर्मिक ही देना पड़ेगा हमें। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे पेशेंट में आपको क्या करना है, जैसे घुटने में अगर है तो घुटने पे उसको बोलो पानी हल्का सा लेके गुनगुना, उसमें दवा डाल ले, पूरा दवा हो जाएगा। इसमें कपड़े को भिगोए
और इससे सेक लगाए। एप्लीकेशन नहीं करनी है, रबिंग नहीं करनी है, सिर्फ टच कराना है। दिस इज एन एपिडर्मिक, दिस इज एन एपिडर्मिक। ये हम बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए कि इसको कैसे हमें, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बोल दिया कि आपको वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। इसमें कहीं भी आपको स्किन पे रब नहीं करना है। अब साहब अगर किसी को एरप्शंस हैं, वो भी एन एपिडर्मिक, वहाँ पे भी आपको रब नहीं कराना। किसी भी पार्ट को उसको भिगो करके और उस पर लगा दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं विद इंटरनल मेडिसिन। ये डॉक्टर हैनीमैन इस चीज़ के लिए हमें अलाउ करते हैं, बल्कि वो बताते हैं कि इस तरीके से और अच्छा इफेक्ट कर देती है। एंड दिस इज़ द लास्ट रूट जिसके थ्रू हम काम करते हैं, एंड दैट इज़ थ्रू द मिल्क ऑफ मदर और वेट नर्स। ये क्या है? ये सर, इसके अंदर आपको मिल्क ऑफ मदर मिल्क के थ्रू देना है। माने आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो बच्चा अगर बीमार है, इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो वो बच्चे को ना दे करके, आपको इन्फेंट को ना दे करके डायरेक्ट मॉडरेट डोजेज में नर्सिंग मदर को देना है वो मेडिसिन। एक केस मुझे याद है डॉक्टर कैंट साहब का, जहाँ पे डॉक्टर कैंट साहब लिखते हैं कि पेशेंट आया, बच्चे को डायरिया था, ग्रीन वाटरी डायरिया, और मुझे बच्चे को कैसे दें, क्या दें, ये समझ नहीं पा रहा था कि मदर के पर्स से 2 कैंडी गिरी। मैंने पूछा ये क्या है? वो कहती मुझे मीठा खाने की बहुत आदत है। बस यहीं से दवा निकली अर्जेंटम नाइट्रिकम, और ये मदर को दी गई, और उसके मदर मिल्क के थ्रू वो बच्चे में चली गई, बच्चा भी ठीक हो गया। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड थ्रू द मिल्क ऑफ मदर। इसके लिए भी डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं फुटनोट के अंदर, फुटनोट है आपका 284 का 6th एडिशन में ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन। द पाउडर ऑफ मेडिसिन एक्टिंग अपॉन द इन्फेंट थ्रू द मिल्क ऑफ मदर और वेट नर्स। वेट नर्स क्या है? जो निप्पल है उस पे आप अप्लाई कर दो। दिस इज वेट नर्स। एवरी डिजीज ऑफ चाइल्ड yields to the rightly chosen homeopathic medicines given in the moderate doses to nursing mother, and so administered is more easily and certainly utilized by new world citizen than possible in later। और आगे आगे वो बोलते भी हैं कि आने वाले सिटीजन्स जो हैं वो इस तरीके से आगे के सालों में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। खाली मुंह के द्वारा रूट ऑफ माउथ नहीं करना है, और भी रूट्स हैं। तो ये 4 रूट आज आपने समझे, और इनके लिए पेशेंटली मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आशा करता हूँ ये चारों के चारों रूट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और इनका आप इस्तेमाल कर पाएंगे थ्रू माउथ के अंदर भी हमने बताया था, अगर टंग कोटेड है तो टंग पे ना दे करके उसको टंग के नीचे देना है, सबलिंगुअल देना है, या फिर चीक्स के अंदर देना है, या गार्गल कराइए। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा, माउथ के अलावा हमने ओल्फैक्शन देखा, ओल्फैक्शन से कराइए। इसके अलावा अगर नोज़ भी उसकी ब्लॉक है तो हमें थ्रू माउथ देना है। ओल्फैक्शन के बाद हम देखते हैं एपिडर्मिस और एनेपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे रब कराना है, एनेपिडर्मिस पे अप्लाई करा देना है। और फिर हमने लास्ट में थ्रू मदर्स मिल्क और वेट मिल्क। तो ये 4 रूट हैं जिसके द्वारा आप मेडिसिन को और प्रेफरली और परफेक्टली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
पसंद आई होगी तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।